और आइए सीधा रुख कर लेते हैं अहमदाबाद का, जहां पर राहुल गांधी संबोधन कर रहे हैं। आदिवासी अब तेलंगाना में जाति जनगणना ने एक बिल्कुल नया औजार दिया है। तेलंगाना में हम सचमुच में विकास का काम कर सकते हैं। तेलंगाना में हम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ भागीदारी के बारे में हर सेक्टर में आपको बता सकते हैं। और मैं खुश हुआ कि जाति जनगणना होने के एकदम बाद हमारे चीफ मिनिस्टर ने और हमारी टीम ने ओबीसी रिजर्वेशन को 42% तक पहुंचा दिया है। हम सुपर पावर की बात करते हैं, मगर जब धन की बात होती है, भागीदारी की बात होती है, कॉर्पोरेट इंडिया की बात होती है, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम हो, 90% उसमें है ही नहीं। मोदी जी 24 घंटा पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, आदिवासियों, वनवासियों की बात करते हैं। वो उनको वनवासी कहते हैं। मगर जब उनकी भागीदारी का सवाल आता है, जब उनके पार्टिसिपेशन का सवाल आता है, तो बीजेपी के लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तो ये तेलंगाना ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है और पूरे देश को रास्ता दिखाया है। और मैं फिर से दोहरा के कह रहा हूं, इस स्टेज से आप सब के साथ कह रहा हूं कि 50% की जो दीवार है, इसको हम पूरे देश में तोड़ के परे कर देंगे। और जो शुरुआत हमने तेलंगाना में की है, वही हम दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान के लिए करने जा रहे हैं। एससी एसटी सब प्लान की मैंने बात उठाई। क्रांतिकारी कानून लाए थे हम, इसको बीजेपी ने रद्द कर दिया है। एक के बाद एक हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं पर यह आक्रमण कर रहे हैं। जहां भी आपको पहले दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट को जहां भी पहले जगह मिलती थी, वो सारे के सारे दरवाजे एक के बाद एक बंद कर रहे हैं। पहले हिंदुस्तान के हर जात के युवा सेना में जा सकते थे, पेंशन मिलती थी, शहीद का दर्जा मिलता था, एक्स सर्विसमैन स्टेटस मिलता था। उसमें सब लोग जा सकते थे, खत्म कर दिया। आज हमारी सरकार युवाओं को कहती है कि अगर आप युद्ध में शहीद होगे और अगर आप अग्निवीर हो, तो हम आपको ना पेंशन देंगे, ना शहीद का दर्जा देंगे। आपके साथ में जो लड़ रहा है उसको मिलेगा, मगर आपको नहीं मिलेगा। रास्ता किसके लिए बंद किया? गरीबों के लिए, गरीब जनरल कास्ट, दलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आदिवासियों के लिए। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था,
उसमें हर जात के लोग जा सकते थे। स्टील अथॉरिटी या BHEL, BSNL, HAL, ये आप सबको, पूरे देश के युवाओं को रोजगार देते थे, अपॉर्चुनिटी देते थे। एक के बाद एक इनको बंद किया जा रहा है। और किसको दिया जा रहा है? अदानी और अंबानी को। आप अदानी जी की कंपनी की लिस्ट निकालिए, मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालिए, अंबानी जी की मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालिए, बाकी कॉर्पोरेट्स की मैनेजमेंट लिस्ट निकालिए। आपको एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा वर्ग का नहीं मिलेगा। तो 90% का कुछ बचा ही नहीं। 90% के लिए मजदूरी, बेरोजगारी, और हिंदुस्तान के सारे एयरपोर्ट, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, जो भी चाहते हैं अदानी जी को। छत्तीसगढ़ में माइन चाहिए, बस्तर में माइन चाहिए, मिलेंगी। झारखंड में माइन चाहिए, बिहार में माइन चाहिए, मिलेगी। बंबई का एयरपोर्ट चाहिए, ले लो। लखनऊ का एयरपोर्ट चाहिए, ले लो। डिफेंस इंडस्ट्री चाहिए, ले लो। HAL को परे करो, BHEL को परे करो, बनाओ जो बनाना है। तो सारा का सारा धन, सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज 90% से छीनी जा रही है। पहले नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, याद है आपको? गले लगे थे, याद है? इस बार गले लगने वाली फोटो देखी आपने? देखी? कहां गायब हो गई? राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर दिया, जिनको मोदी जी अपने मित्र कहते हैं, ऑर्डर दिया, सुनो, इस बार गले नहीं लगेंगे।